चर्चा कर लेते हैं। आज नवरात्र की षष्ठी तिथि है। नवरात्र की षष्ठी तिथि में मां कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। मां कात्यायनी संपूर्ण रोगों और भय का नाश करने वाली बताई जाती हैं, इनसे मुक्ति दिलाती हैं। और मां कात्यायनी की पूजा आराधना उन कन्याओं, उन लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है जिनके विवाह में किसी न किसी प्रकार की बाधा रहती है, किसी न किसी प्रकार से उनके विवाह में विलंब हो रहा है। तो इसीलिए मां कात्यायनी को महामाया बताया गया है। दुर्गा सप्तशती में इनको समर्पित जो मंत्र है, ऐसा मानते हैं कि उस मंत्र का जाप करने से जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आती है, उनके विवाह की बाधा दूर हो जाती है और उनको बहुत अच्छे वर की, सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको मां कात्यायनी का मंत्र बताता हूं, जिस मंत्र से आपको मां कात्यायनी को प्रसन्न करना है। ये मंत्र उन कन्याओं, उन बेटियों के लिए है जिनके विवाह में बाधा आ रही है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप कन्याओं को, बेटियों को अवश्य करना चाहिए जिनके विवाह में बाधा है। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा सुख नहीं है, लगातार उनके दाम्पत्य जीवन तनावग्रस्त रहते हैं, उनको भी इस मंत्र का जाप उसी प्रकार लाभ देता है। आपके दाम्पत्य जीवन में जो तनाव की स्थिति है वो दूर हो जाती है। मंत्र एक बार पुनः दोहराता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको आज कात्यायनी देवी की साधना का दूसरा मंत्र भी बताऊंगा। जो मंत्र मैंने आपको अभी बताया वह इस प्रकार है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये तो रहा मां कात्यायनी का वह विशेष मंत्र जिनको कन्याओं को करना चाहिए या जिनके दाम्पत्य जीवन में समस्या हो, उन्हें इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। अब उस मंत्र की बात करते हैं जिसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है आज मां कात्यायनी की कृपा पाने के लिए। यह मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र एक बार पुनः सुन लें। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप कोई भी साधक कर सकता है मां कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए। मां कात्यायनी को मधु यानी शहद का भोग अर्पित करना चाहिए। वस्त्र में नारंगी या केसरिया रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। ये रंग के वस्त्र आप धारण भी कर सकते हैं और भगवती को भी आप इनको अर्पित कर सकते हैं। और षष्ठी तिथि में केतु ग्रह की शांति होती है यदि आप गुड़ का दान करते हैं। तो किसी गरीब व्यक्ति को गुड़ का दान करने से यदि आपकी कुंडली में केतु ग्रह की अशुभ स्थिति है, उसमें आपको बहुत ज्यादा राहत मिल जाती है, उस कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्र की षष्ठी तिथि में दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। पुष्प और जायफल देवी को अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब बात करते हैं आज के वास्तु उपाय की कि षष्ठी तिथि में किस प्रकार आप अपने घर के वास्तु दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। नवरात्र की षष्ठी तिथि में अपने घर के उत्तर पश्चिम, जिसे वायव्य दिशा कहते हैं, यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, उत्तर पश्चिम दिशा को आपको सुगंधित करना चाहिए। वहां पे आप 2 अगरबत्तियां लगा सकते हैं, इत्र का छिड़काव कर सकते हैं। इससे शुभ ऊर्जा का संचार होगा और वास्तु दोष मिटेगा। जब नॉर्थ वेस्ट का वास्तु दोष मिटता है तो व्यक्ति को, क्योंकि वह दिशा वायु की, वरुण की दिशा है, व्यक्ति की जो मानसिक अशांति है, आप मेंटली बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो मेंटल डिसऑर्डर से आपको शांति मिलती है। और जब मेंटल डिसऑर्डर से शांति मिलती है तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सीधी सी बात है कि आपको मानसिक शांति मिलती है, दिमाग आपका शांत होता है। और उसके साथ साथ विद्यार्थियों को परीक्षा में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन के लिए ये उपाय अवश्य करना चाहिए। अब जो मंत्र बताता हूं, इस मंत्र का जाप करके आप दोष को दूर भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम अंग कंग मृगवाहिनी देव्यै नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए शुद्ध जल का छिड़काव करें आप अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में। वहां 2 सुगंधित अगरबत्तियां लगा दें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा।